हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था रेखा की जिंदगी में। अब आप कहेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि 6 अफेयर के बाद भी अधूरा रह गया था इनका प्यार, और बिना शादी के आखिर क्यों लगाती रही थी ये सिंदूर। 69 या 70 वर्ष की उम्र में भी एक्ट्रेस अकेले ही गुजार रही हैं जिंदगी। तो आइए आज जान लेते हैं रेखा जी की ट्रेजिक लाइफ के बारे में। मशहूर एक्ट्रेस की जिंदगी एक ऐसा दर्द भरा अफसाना है जिसे शायद वे दोबारा गाना नहीं चाहेंगी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुनाई जाती है। वे जब बिना शादी के सिंदूर लगाकर लोगों के बीच पहुंची, तो लोगों के जहन में सबसे पहले सवाल था कि क्या उन्होंने अमिताभ बच्चन से गुपचुप शादी कर ली है, या कोई दूसरा शख्स उनकी जिंदगी में है। उन्होंने इसका जवाब कभी नहीं दिया था। और अमिताभ बच्चन पहले एक्टर नहीं थे जिनके साथ रेखा का नाम जुड़ा था। रेखा का नाम सबसे पहले जितेंद्र के साथ जुड़ा था, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की थी। कहते हैं कि रेखा उन्हें लेकर काफ़ी सीरियस थी, लेकिन जितेंद्र शादीशुदा थे। उनके रिश्ते का खराब अंत हो गया। इसके बाद एक्टर किरण कुमार के साथ रेखा का अफेयर कुछ वक्त तक चला। किरण विनोद मेहरा के करीबी दोस्त थे। बता दें कि एक्टर किरण 50 से 80 के दशक में मशहूर विलन जीवन के बेटे हैं। विनोद मेहरा के साथ रेखा का रिश्ता काफी मशहूर था। कहते हैं कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन रेखा ने सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में विनोद मेहरा के साथ शादी की खबरों को पूरी तरह से झुठला दिया था। और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर सबसे अधिक चर्चा में रहा था। दोनों पहली बार दो अनजाने फिल्म के सेट पर नजर आए थे। रेखा खुलकर अमिताभ के लिए अपना प्यार जाहिर करती थी। अमिताभ रेखा की शादी की अफवाहों के बाद जया बच्चन ने अमिताभ को उनके साथ काम करने से रोक दिया था। रेखा जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची, तो सबका ध्यान उनकी ओर चला गया। रेखा से जब एक अवार्ड फंक्शन में पूछा गया कि उन्होंने सिंदूर क्यों लगाया हुआ है, तो वे बोली, मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना एक फैशन है। रेखा ने फिर दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। और किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार मुकेश अवसाद से पीड़ित थे और रेखा के एक्टिंग करियर से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके रिश्ते का भी दर्दनाक अंत हो गया था। रेखा का नाम फिर संजय दत्त के साथ जुड़ा, हालांकि दोनों ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया। लोग ऐसा भी कहते थे कि रेखा ने संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाया था। दोनों जब जमीन आसमान नाम की फिल्म में काम कर रहे थे, तब उनके अफेयर की चर्चाएं शुरू हुई थी। संजय दत्त ने अफेयर की खबरों का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। रेखा जब फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम कर रही थी, तब उनका नाम को स्टार अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था। उस समय कई एक्ट्रेस के साथ अक्षय के अफेयर के किस्से छाए रहते थे। खिलाड़ी कुमार उस समय रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे। बता दें कि रेखा के पिता जेमिनी गणेशन साउथ सिनेमा के एक सुपरस्टार थे, जिनका एक्ट्रेस पुष्पावली से अफेयर था। पुष्पावली ने बिना शादी किए रेखा को जन्म दिया था, जिसकी वजह उन्हें बचपन में पिता के प्यार से महरूम रहना पड़ गया था। और कुछ ये थी रेखा की दुख भरी कहानी। ऐसी कहानी, ऐसा अफसाना, ऐसा दुख भरा अफसाना शायद ही किसी और का हो। तो आपने इस एक्ट्रेस के बारे में जान लिया, लेकिन फिर भी ये एक्ट्रेस खुश रहने का प्रयास करती हैं। हम सब के सामने हंसती रहती है, लेकिन उसके पीछे कितना गम छुपाए बैठी है, वो तो इनका दिल ही जानता है। आप सभी को इनकी कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको कहानी जानकर अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी से कभी अलविदा ना कहिएगा हमें।